बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर उसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अगर होता ज़माने में हुसूले इल्म बेमेहनत, अगर होता ज़माने में हुसूले इल्म बेमेहनत तो सारी ही किताबें एक जाहिल धो के पी लेता। मोहतरम हज़रात, मदारिस इस्लामिया इस्लामी कल्चर और सकाफत के आईनादार है। ये इखलास और अखलाक और ईमान और यकीन के सरचश्मे हैं। मदरसा वो कारखाना है जहाँ दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही तैयार किए जाते हैं। मदरसा वो फैक्ट्री है जहाँ कल्बो निगाह और ज़हनो दिमाग को इस्लाम साँचे में ढाले जाते हैं। मदरसा वो जगह है जहाँ से शरीयत इस्लामिया का निफाज शुरू होता है। मदारिस में पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं होते, बल्कि मदारिस में तालीम और तरबियत पाकर इमामुल कायदीन हजरत मौलाना कासिम साहिब नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, फखरुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, मुफक्किर और मुदब्बिर हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी, हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, हजरत मौलाना मनासिर अहसन गीलानी, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियतें आज तक पैदा हुई है। मदारिस से होते हैं इल्म के कोहे गरा पैदा, मदारिस से होते हैं इल्म के कोहे गरा पैदा, मदारिस से हुए हैं मुल्क दी के पास बा पैदा। मदारिस है सलामो अमनो सुलह गुल के गहवारे, मदारिस है सलामो अमनो सुलह गुल के गहवारे, मदारिस से हुए मिल्लत के सच्चे बाग़बा पैदा। अलगर्ज इस्लाम का इल्म के बगैर पाया जाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम भी इल्म के बगैर बरकरार नहीं रह सकता। अगर इल्म का चश्मा खुश्क हो जाए तो इस्लाम और दीन सबका दम घुटने लगेगा। हजरात गिरामी, आइए आपको मैं बतलाता चलो। दरअसल मदारिस इस्लामिया में इस्लाम के पौधे की आबियारी की जाती है, फिर वहाँ से मुबल्लिग, मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुहक्किक तैयार होकर आलम में जाकर इस्लाम की दावत और तबलीग में मशगूल हो जाते हैं। गुलशन इस्लामिया के नौशगुफ्ता फूलो, तुम ही कौम के लीडर बनने वाले हो, तुम ही कौम का सरमाया हो। तुम्हारे ही जज्बात पर कुर्बानियों की इमारतें खड़ी की जाती है, तुम्हारे ही कौलो बयान पर अज़ाइम की बुनियादें खड़ी की जाती है। सारी भटकी कौमों की आहे और बेदस्तपा लोगों की आहे तुम्हारे मुंतजिर है। तुम उन खुदामस्त बुजुर्गों की छाव की तरबियत याफ्ता हो जिन्होंने इस्लाम के दुश्मन को अपनी हरारत ईमानी से फिसलाकर और अंग्रेज की आहनी दीवारों को अपने जज्बात ईमानी के भड़कते शोलों से गिराकर यह ऐलान कर दिया, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वालों संभल जाओ, अपने इरादों से बाज आ जाओ, अपने हाथों को रोक लो। तुम ये समझते हो कि तातीर इस्लाम खत्म हो चुकी है? हरगिज़ नहीं। इस्लाम आज भी वो बादल है जिसमें माद्दे आतिश फिशा पिन्हा है, वो राख का ढेर है जिसमें ऐसी दबी चिंगारी है जो खरमन कुफ्री के लिए आतिश नमरूद से कम नहीं। वो ऐसा समंदर है जिसकी लहरों की हर करवट एक नई इनकलाब का पैगाम देती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत न लचकती है, इस्लाम की फितरत में कुदरत न लचकती है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। हमदर्दाने कौम मिल्लत और शमे मुहम्मदी के परवानों, तुम अपनी काबिदा सलाहियतों को उजागर करो, मोहम्मद बिन कासिम जैसा जज्बा पैदा करो। अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए जिससे इंसानियत मुस्तरिब हो और इस्लाम में आग लगने का अंदेशा
को बेआब हो गया, रेगिस्तान बनाकर मौत को हंसते खेलते गले लगाकर अबदी नींद सो जाना। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने दस्त गैब से अबू जर का तकवा, हजरत उमर की शुजाअत, हजरत अली की कुव्वत बाजो, हजरत खालिद की तलवार और मोहम्मद बिन कासिम का हौसला अता फरमाए। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये मिल्लत मुंतजिर है फिर नई शीराज़बंदी की, ये मिल्लत मुंतजिर है फिर नई शीराज़बंदी की, ज़माना मुंतजिर है आज फिर तेरी क़यादत का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।